Hello and welcome back for another episode of TPP Special. This is your host Anirudh and I'm joined by Chandresh Narayanan sir, who's a very reputed personality in the sports media industry. Chandresh sir has an experience of more than 20 years in the field and he's worked in the IPL, he's worked with the ICC, the Indian Express, the Times of India and Neo Cricket. He has covered a lot of international tournaments and has authored three books including the official biography of Sri Lankan legend Sanath Jayasuriya. And of course, अगर आप स्पोर्ट्स तक को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपने चंद्रेश सर का नाम तो जरूर सुना होगा। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग फॉर द एपिसोड। हम लोग इस एपिसोड के बारे में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टाइम से बात कर रहे हैं और फाइनली आज हमको मौका मिला रिकॉर्ड करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पर। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ बात करते हुए। और उम्मीद करते हैं अच्छी बातें होगी आज हमारे बीच में। जी सर, हम लोग आज काफी अच्छी बातें करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं जो आई थिंक लोगों को पसंद आएंगे। तो पहला जो मेरे पास टॉपिक है वो ये है कि सर आप को जैसे काफी एक्सपीरियंस है फील्ड में, हम 2002 से काम कर रहे हैं, अपने इंडियन एक्सप्रेस के साथ शुरू किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड सर, हाउ डू यू थिंक दैट स्पोर्ट्स कंजम्पशन एंड अ फैंस माइंडसेट हैज इवॉल्व्ड इन द लास्ट 20 इयर्स? मैं एक्चुअली 2000 से काम कर रहा हूँ और स्पोर्ट्स कंजम्पशन जो है काफी बदल गया है अब। मतलब ज्यादातर जो है लोग अपने मोबाइल पे कंज्यूम करते हैं कंटेंट। और द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल हैज ग्रोन इमेंसली इन द लास्ट 5 to 8 years। उसके अलावा जो है काफी इवोल्यूशन हुआ है। मतलब इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है मेरे हिसाब से आजकल। और उसके अलावा भी देखें तो आप समझे कि ये सारी चीजें हमारे पास की आप अपने हिसाब से अपना कंटेंट देख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में आप अपना कंटेंट देख सकते हो। ये सब बहुत मतलब बदला है। और सबसे ज्यादा बात ये हुई है कि मुझे लग रहा है कि जो पहले जब बायलैटरल क्रिकेट होता था उसका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता था, पर अब मेरे ख्याल से बायलैटरल क्रिकेट का अ, उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। आई थिंक दैट्स द बिग डिफरेंस दैट आई कैन सी इन द होल प्रोसेस। सर, डू यू थिंक फुटबॉल की तरह क्रिकेट भी एक क्लब टूर्नामेंट साइड चला जाएगा जिसमें डोमेस्टिक जिसमें कि बायलैटरल क्रिकेट को कम इंपॉर्टेंस मिलेगी? इवेंचुअली हो जाएगा, पर क्या होगा कि फुटबॉल की तरह मुझे लगता है कि थोड़ा और वक्त लगेगा। पर ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्रिकेट कुड बी रेस्ट्रिक्टेड, मतलब सिर्फ एक इंडिया में रह जाएगा। या इंडियन ओनर्स जो आईपीएल टीम के ओनर्स हैं हम्म। वो चलाएंगे सब कुछ। मतलब जैसे पहले ही हो चुका है, वो करीबन 3-4 जगह तो उनकी टीमें हैं। जी। तो आई थिंक दैट विल कंटिन्यू इन सम अदर शेप और साइजेस। और मुझे लगता है कि आप देखोगे कि करीबन 6 से 7 महीने जी। यही जो ओनर्स के टीम्स हैं वो खेलेंगे। और अल्टीमेटली जो है प्लेयर्स जो है वो एक टूर्नामेंट से दूसरे टूर्नामेंट उसी टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। ये हमने देखा है पहले कि कैसे जो है कुछ प्लेयर्स को मल्टी 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 टीयर यस। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए गए हैं। तो उसका शुरुआत तो हो चुका है। सर, डू यू थिंक इट विल बी हेल्दी फॉर द स्पोर्ट व्हेन हम जब हम वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की बात करते हैं तो क्या स्पोर्ट की हेल्थ के लिए अच्छा होगा? वो जो शिप है वो पहले निकल चुका है। ओके। मतलब वो नाव निकल चुका है। जी। अब उस पर मतलब अब जो दूध उबल रहा था वो उबल चुका है। अब उस पर बात करके कोई फायदा नहीं। ये आपको 15 साल पहले जब आईपीएल शुरू हुआ था तब वो जैसे आपको नौकरी मिलता है तब आपको एक्सपेक्टेशन सेटिंग करना पड़ता है ना। वो हम्म। करना आपको 15 साल पहले करना था। पर वो अब मेरे ख्याल से वो शिप हैज सेल्ड, तो अब उस पे बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक उसका कोई असर होने वाला है इस वक्त। और आई थिंक दैट वी जस्ट हैव टू लिव विद इट एंड कैरी ऑन विद इट। दिस इज द वे इट इज गोइंग टू बी आने वाले दिनों में। हाल फिलहाल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल सीरीज हुआ था। जी। दोनों टीमें उस सीरीज को एक टेस्ट ग्राउंड की तरह इस्तेमाल जी। कर रही थी। 90 के दशक में आप सोच ही नहीं सकते थे ये। हमें सिखाया गया था इंडिया में कि हर बायलैटरल जो वनडे या T20 सीरीज होता है वो मतलब जीवन मरण का सवाल होता है। जी। पर हाल फिलहाल में हमें पता चला जिस तरह से भारत ने काफी बदलाव किए हैं बायलैटरल सीरीज में, बाकी टीमें भी करती है बायलैटरल सीरीज में बदलाव। कि बायलैटरल सीरीज तो बेसिकली जो होस्ट ब्रॉडकास्टर है और जो कुछ स्पॉन्सर आते हैं उनके लिए होता है। हाँ जी। उसके अलावा जो उसका कोई मतलब महत्व ही नहीं है। मतलब
मैं हमेशा से इस बात का मतलब बिना कॉन्टेक्स्ट का क्रिकेट होता है तो इसमें कोई महत्व नहीं है, तो आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। सर आपने जैसे ब्रॉडकास्टर की बात की, डू यू थिंक पिछले 2-3 सालों में, अगर मैं सिर्फ ज्यादा बड़ा सैंपल साइज ना लूं, 2-3 सालों की ही बात करूं, तो जो पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग रही है ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से, उसमें भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन आया है क्वालिटी में, और जो क्वांटिटी ऑफ प्रमोशंस रहते हैं उसमें भी गिरावट आई है। हमने देखा है कि आईसीसी का जो थीम सॉन्ग आया था या फिर स्टार स्पोर्ट्स का जो प्रोमो था, तो फैंस को कम पसंद आया है। तो डू यू थिंक क्वालिटी में डिक्लाइन आया है वो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात का मतलब एज इन मुझे लगता है काफी बार ना हम सोशल मीडिया के रिएक्शंस को बहुत ज्यादा मतलब हम्म। दिल से ले लेते हैं। कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया पे अगर 15 लोगों ने कहा बहुत खराब है, 50 लोग कहेंगे बहुत अच्छा है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आई डोंट थिंक दैट इज अ बैरोमीटर एट ऑल टू अंडरस्टैंड कि वो क्वालिटी डिक्लाइन हुआ है या नहीं हुआ। आई थिंक सोशल मीडिया पे एक नया माइंडसेट जो डेवलप हुआ है कि कोई भी नई चीज आती है तो उसको ट्रोल करना एक सॉर्ट ऑफ रिचुअल बन गया है आज की डेट में। आई डोंट मतलब दैट्स आई डोंट टेक इट सीरियसली। मतलब आई डोंट टेक इट सीरियसली। आप अपना काम करिए और आगे बढ़िए। मतलब आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के हिसाब से आप चलने लगे तो फिर तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। ओके। एंड सर, डू यू थिंक, जैसे हमने आईपीएल की बात की कि 15 साल हो गए आईपीएल को, एंड अलॉट हैज चेंज्ड पिछले 20 सालों में, डू यू थिंक प्लेयर्स का जो अटेंशन रहा है मीडिया और पीआर की तरफ, वो बदला है या फिर वो वैसा ही है जैसे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली के एरा में होता था? अब पीआर का मतलब आप क्या समझते हैं? मतलब आपके हिसाब से पीआर का मतलब क्या होता है? सर पीआर मेरे हिसाब से तो वो होता है कि आप की जो मीडिया में एक छवि है, लोगों के जो परसेप्शन है आपके बारे में, तो आप उस चीज को कैसे टैकल करते हैं कि आप मीडिया में कितना आते हैं कितना नहीं आते हैं, तो लोग आपको किस हिसाब से जज करते हैं। तो आई थिंक वो पीआर के अंडर ही आता है। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ बदला है। आई डोंट थिंक सो एट ऑल। बिकॉज अब तो इनफैक्ट और ज्यादा टूल्स हैं आपके पास अपने फैन के पास पहुंचने के लिए, तो आई जी। डोंट थिंक उतना ज्यादा कुछ बदला है मेरे ख्याल से। ये एक मतलब एक गलत बात है कि ये हमारे जमाने में ये होता था, ये होता था, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। ओके, जैसे हम कहते हैं कि हमेशा पुरानी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं एज कम्पेयर टू जो नए मॉडर्न चेंजेस हैं। तो आई थिंक आप वही कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ज्यादा कुछ बदला नहीं है। मतलब आई वुडंट टेक इट ऑल दिस वेरी सीरियसली। एंड सर, अब जैसे वर्ल्ड कप सिर्फ 2 दिन दूर रह गए, हम जब ये एपिसोड पब्लिश करेंगे तो केवल 2 ही दिन रह जाएंगे वर्ल्ड कप में। एंड 12 साल बाद इंडिया एक वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है 50 ओवर्स का। और 2011 में एक अलग ही माहौल था क्योंकि सचिन तेंदुलकर का लास्ट वर्ल्ड कप था, एंड एवरीबडी वांटेड टू सी इंडिया विन, क्योंकि 28 साल हो गए थे इंडिया को वर्ल्ड कप जीते। तो आपको क्या लगता है कि बिल्डअप में कितना डिफरेंस रहा है 2011 में, 2023 में? क्योंकि जैसे आपने कहा कि इंडिया ने वर्ल्ड कप से पहले जो आखिरी बायलैटरल सीरीज खेली, तो वो एक मियर फॉर्मेलिटी थी। तो उस टाइप का लोगों का माइंडसेट पहले नहीं होता था। तो आप इस बिल्डअप में क्या देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं? आई थिंक ये टूर्नामेंट जो है वनडे क्रिकेट के वर्चस्व की लड़ाई है। और मुझे लगता है अगर ये टूर्नामेंट अगर इंडिया नहीं जीता, शायद हम आगे वनडे क्रिकेट नहीं देखेंगे। क्योंकि आपको जैसा पता है कि क्रिकेट सरवाइव करता है इंडियन पैसे पे, इंडियन फैन के सपोर्ट पे। अगर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतता है तो मुझे नहीं लगता आगे वनडे क्रिकेट में कोई वर्ल्ड कप होगा। भले ही बीसी आईसीसी ने अनाउंस कर दिया हो 2031 तक अपने शेड्यूल, वो बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। क्योंकि अल्टीमेटली जो ब्रॉडकास्टर है उसके उसके बलबूते पर होता है ये सारा कुछ। जी। और अगर वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट को सरवाइव करना है तो इंडिया को इस बार वर्ल्ड कप जीतना बहुत जरूरी है, वरना वनडे क्रिकेट का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और आपने देखा है कि यहाँ पे इस बार ज्यादा कुछ खास बिल्डअप भी नहीं हुआ है। और इसका सारा श्रेय जाता है जिस तरह से शेड्यूल में डिले हुआ है, जी। टिकटों को लेकर बवाल हुआ है। और कहीं ना कहीं बीसीसीआई को इस बात का ब्लेम उठाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एज होस्ट बोर्ड उन्होंने पूरी तरह से इस बात को मिसमैनेज किया। तो आई थिंक दैट इस सारे चीजों की वजह से ज्यादा बिल्डअप नहीं हुआ है। और जब तक आपके पास एक प्रोफेशनल सेटअप ना हो, जैसे बाकी क्रिकेट बोर्ड्स में होता है, वेयर स्पोर्ट इज रन बाय प्रोफेशनल पीपल। प्रोफेशनल से मेरा मतलब है जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं। जी। तब तक आपके साथ यही सब सब चीजें होगी, और आप इन्हीं सब चीजों के साथ आप पैसे बनते रहेंगे आपके, लोग आते रहेंगे फिर भी क्योंकि क्रेज है।
जी हमारे पास आबादी इतना बड़ा है, पर आप कभी स्पोर्ट को ग्रो नहीं कर पाओ। सर, डू यू थिंक द बीसीसीआई की जो आंसरेबिलिटी है वो पिछले कुछ टाइम में कम हुई है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ऑकवर्ड डिसीजंस लिए गए हैं, चाहे वो बोर्ड की तरफ से हो। इनफैक्ट सिलेक्टर्स को इसमें इंक्लूड करना शायद ठीक नहीं है, बट ओवरऑल जो मैनेजमेंट रहा इंडियन क्रिकेट का, वो बहुत ही ऑकवर्ड रहा है पिछले कुछ सालों में, और आंसरेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रही है। आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। ये ऐसा क्यों होता है? आप समझदार हैं। क्यों होता है? क्योंकि जैसा इंडियन क्रिकेट या इंडियन स्पोर्ट का जो सेटअप है, जी। जहाँ पे हम हॉनररी कल्चर रखते हैं, मतलब हॉनररी से मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे एक धारणा है कि स्पोर्ट से पैसा कमाना एक गुनाह है। ओके। और इसीलिए हम सोचते हैं कि हम अगर इसको एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की तरह चलाएंगे, सीईओ, सीएफओ, सीएमओ और डोमेन एक्सपर्ट्स, एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट्स। और हमारे यहाँ पे एक दूसरी गलत धारणा ये है कि आप प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आप एक फॉर्मर प्लेयर को बिठाते हैं, वो भी गलत है। ओके। क्योंकि मैं स्पोर्ट जो दुनिया भर में रन किया जाता है, सिवाय इंडिया के, दुनिया भर में, इवन पाकिस्तान में, इवन श्रीलंका में, इवन बांग्लादेश में, हम बहुत पीछे हैं, 50 साल पीछे हैं हम बाकी कंट्री से इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग स्पोर्ट्स। अब लोग कहेंगे कि तो क्या हुआ, पैसे तो आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप इस वक्त सपोज 100 रुपया कमा रहे हैं, आप इतना मादा रखते हैं कि आप 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। आप अपने आप को अंडर सेल कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो सेटअप है पूरी तरह से ऑनररी है, टॉप टू बॉटम, किसी भी स्पोर्ट में। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप जो है हमारे देश में स्पोर्ट से पैसा कमाना एक गुनाह माना जाता है। अगर वो कहते हैं कि अरे वो बहुत सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन है, वो इतना कमाता है, तो हमें लगता है हाय तौबा, ये कैसे कमा लेता है, ये क्यों कमाता है? उसे जी तो देश के लिए जी जान मिटाना चाहिए और पैसे नहीं कमाना चाहिए। और ये कहने वाले वही होते हैं जो अपने कमरे में, मतलब एसी कैबिन में बैठ के जी ये जजमेंट पास करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हम 50 साल पीछे हैं। हमारे यहाँ पे जो सेटअप है, मतलब ऑनररी कल्चर, ऑनररी से मतलब क्या है कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ स्पोर्ट के प्रेम के लिए। नहीं जी भाई, आप स्पोर्ट के प्रेम के लिए मत कीजिए। यू गेट पेड टू डू योर जॉब, एंड वंस you feel that you can't continue doing the job, resign and go, let the next best person come। इंडिया के पास सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईएम्स हो गए, एनएमआईएमएस हो गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। जी आप वहां से बेस्ट लोगों को लेके आइए, स्पोर्ट को रन कीजिए। सिलेक्टर आप भले ही फॉर्मर क्रिकेटर्स को रखें, बाकी पोजीशन में आप अपने बेस्ट प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय करें। आप ऐसे तो नहीं कहोगे ना कि जो धोबी है आप उसको न्यूज़पेपर का एडिटर बना दे क्योंकि उसे न्यूज़पेपर से प्यार है, वो जी कपड़ों को न्यूज़पेपर में रैप करता है। आप केमिस्ट को तो डॉक्टर नहीं बनाते हो ना क्योंकि उसे दवाइयों से जी प्यार है। ऐसा नहीं होता ना। जी आपको, यू हैव टू हैव क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। जब तक वो नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलेगा। क्रिकेट ही नहीं, बाकी स्पोर्ट भी। हम क्रिकेट में पैसा बहुत कमाएंगे, पर वो ऊंचाई कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दो टीमें होती हैं। एक टीम होती है जो फील्ड पे खेलती है, जी उस टीम को हम चाहते हैं कि वो सबसे फिट हो, सबसे प्रोफेशनल हो, सबसे मतलब आधुनिक टीम हो। पर ऑफ द फील्ड हम कहते हैं चलेगा, आप ऑनररी रखिए, मतलब खेल के प्रेम के लिए कीजिए, गफला करते रहिए। मतलब गफला मतलब जैसे किसी स्टेट एसोसिएशन में कभी हो गया कुछ, टिकटों का जी लेकर आपका बवाल हो गया, जैसे वर्ल्ड कप में हुआ है। ये आप करते रहोगे, पर ऐसा नहीं चलेगा, मतलब किसी भी स्पोर्ट में नहीं चलेगा। जी और दुनिया भर में स्पोर्ट इज रन प्रोफेशनल। जी सर, जैसे आपने टिकट्स के बारे में भी बात की वर्ल्ड कप की, और इसमें बहुत बड़ा मिस क्रिएट हुआ था अभी बुक माई शो पे और जो भी प्लेटफॉर्म थे। डू यू थिंक इसमें और क्या चेंजेस करे जा सकते थे कि ये जो टिकट का सेल था स्मूथ हो सकता था? इसका सेल हो सकता था अगर आप 1 साल 1.5 साल पहले शेड्यूल अनाउंस कर देते। आप जितना लेट अनाउंस करोगे उतना बवाल होगा। जी। एंड सर, आर यू हैप्पी विद द वे जयशा हैज लेड बीसीसीआई? क्योंकि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भले ही रॉजर बिनी हो, बट हमने देखा है कि बीसीसीआई की जो फेस वैल्यू है वो फिलहाल जयशा के दम पर है। हमने देखा था कि पहले जब अनुराग ठाकुर थे तो हम अनुराग ठाकुर को जानते थे कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट है। फिर हम जानते थे कि सौरव गांगुली है, तो वो फेस ऑफ बीसीसीआई होते थे। बट नहीं, फिलहाल। नहीं, आपके बात से मैं सहमत नहीं हूँ।
जी। अगर सौरव गांगुली फेस ऑफ बीसीसीआई होते तो अभी भी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट होते। ये गलत धारणा है, अगेन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बाहर, कि सौरभ गांगुली बहुत पावरफुल थे। अगर पावरफुल होते तो आज भी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। ओके। एंड सर जैसे ठीक है, वर्ल्ड कप आ रहा है और हमने 2011 वर्ल्ड कप की बिल्डअप की भी बात की थी। सर पिछले वर्ल्ड कप में 2011 वर्ल्ड कप में और 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया के स्क्वाड में दो नाम कॉमन है, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन। अब विराट कोहली ऑफ कोर्स वो स्क्वाड में होने ही थे, अश्विन का नाम पहले नहीं था। उनकी लेट एंट्री हुई है क्योंकि अक्षर पटेल को इंजरी थी। अब उसमें भी ठीक है, कंट्रोवर्सी होगी कि इंजरी थी नहीं थी, डिक्लेयर करी गई थी। उसमें हम जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं है, हम कुछ कह नहीं सकते। बट अश्विन के इंक्लूजन पे आपकी क्या राय? देखिए, वो कप्तान के चॉइस हैं क्लियरली। और अगर कप्तान, और काफी बार ऐसे होता है कि जो सिलेक्शन होता है आखिर के एक दो जो स्पॉट होते हैं वो हमेशा कप्तान के चॉइस होते हैं। इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अल्टीमेटली कप्तान को मैदान पर खिलाड़ियों को खिलाना है। और मुझे लगता है कि यू हैव टू अप्रिशिएट, इफ द कैप्टन वांट्स देम, सो बी। सर डू यू थिंक अश्विन को लगातार मौके मिलेंगे? क्या वो सारे लीग मैचेस खेलेंगे? यार डिपेंड करता है, कंडीशन कैसा है, पिच कैसा है, उसके ऊपर है। अब तो इट्स टू अर्ली टू से कि वो हर मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। सर जैसे पिछले T20 वर्ल्ड कप में हुआ था कि अश्विन को टीम में फिट करने के लिए हमने चाहल को बाहर किया था। डू यू थिंक इस बार कुलदीप के साथ वो चीज हो सकती है, इवन दो ही इज इन इस प्राइम फॉर्म? आई डोंट थिंक सो। तो कुलदीप खेलेंगे लगातार? लगातार खेलेंगे या नहीं पता नहीं। कुलदीप के साथ वो नहीं होगा जो चहल के साथ हुआ, उतना मैं कह ओके। सकता सर चाहल के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि लगातार उनके साथ अनफॉर्चुनेट चीजें ही हुई हैं। पिछले वर्ल्ड कप में वो स्क्वाड में थे, उनको खेलने को नहीं मिला। उससे पिछले वर्ल्ड कप में वो स्क्वाड में नहीं थे और काफी इरेगुलरली उनको खेलने का मौका मिला है। पूरे साल वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कई बार ठीक है अंडर पार परफॉर्मेंसेस होती हैं, बट वर्ल्ड कप आते ही वो बाहर हो जाते हैं। ऑन अ पर्सनल नोट, आई वॉज नॉट अनहैप्पी विद दिस एक्सक्लूजन, क्योंकि मुझे 15 काफी अच्छे लगे थे। बट आपकी क्या इस बारे में राय है? हूँ। देखिए, ऐसा है ना, आप अगर बड़े क्लोजली फॉलो करो जी। तो आपको पता चलेगा कि उन्हें टी20 क्रिकेट में कम ही खिलाया जाता है। जी। और वो चलन शुरू हो गया था। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो है फॉर्मेट स्पेसिफिक बात नहीं करते। जी। हम जो है हमेशा जेनेरिक बातें करती है। जी। इंडियन टीम में क्या बदलाव होगा, इंडियन टीम में कौन आएगा। मैं आई ऑलवेज अर्ज पीपल टू लुक एट फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर्स, और फॉर्मेट में कैसे किस तरह से पैटर्न फॉलो होता है। आप देखिए, पिछले 1.5-2 साल में आपने सिराज, कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर को टी20 क्रिकेट उतना नहीं खिलाया, या जी। बिल्कुल नहीं खिलाया। और वो सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे थे, जी। इसलिए उनका रिकॉर्ड जो है पिछले 1.5 साल में काफी बढ़िया है। काफी वो अच्छा। तीनों पिछले साल के टी20 वर्ल्ड कप में नहीं थे। ये सर। उसी तरह अब जो है अर्शदीप सिंह जो है वो सिर्फ टी20 क्रिकेट खेलता है। जी। वो वनडे क्रिकेट में उनका चयन नहीं होता। आपको उससे भी एक पैटर्न पता चल जाता है। आपको वो फॉलो करना चाहिए। उसी तरह चहल के साथ भी आपको उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। सो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज कि उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। ये काफी लाजमी बात है, क्योंकि ओडीआईज में मोस्टली कुलदीप को काफी मौके मिलने लगे थे। कम से कम वेस्ट इंडीज टूर से तो हमने देखा ही था। वर्ल्ड कप का स्कोर तो फिर भी बाद में आया था। एंड सर जैसे अश्विन के एक और सवाल था अश्विन को लेके मेरे मन में, कि अश्विन अगर कैप्टन फेवरेट हैं, अश्विन को वर्ल्ड कप में मौका मिल रहा है एक्सपीरियंस के बेस पे, डू यू थिंक उनको पूरे साल फिर लगातार खिलाना चाहिए था? क्योंकि पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी काफी लेट एंट्री थी, इस साल भी काफी लेट एंट्री है। पूरे साल जब मोस्टली इंडिया की बी टीम खेलती है, काफी कई बार मेन प्लेयर्स को रेस्ट करा जाता है, तो भी उनको नहीं खिलाया जाता है व्हाइट बॉल क्रिकेट। जरूरी नहीं है। उन बायलैटरल मैचेस का कोई मतलब ही नहीं। तो आई डोंट थिंक उतना कुछ जरूरी भी है। एंड ये काफी बार होता है वर्ल्ड कप से ठीक पहले आप अपने जो है प्लेयर को आप सेलेक्ट कर लोगे। एक्सपीरियंस इतना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने मतलब साल भर खिलाते रहे। मैं वही कहता हूँ ना, इंडिया में बायलैटरल व्हाइट बॉल क्रिकेट को बहुत ज्यादा मतलब जीवन मरण का सवाल बनाया जाता है। मेरे हिसाब से उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होता। मतलब उसको पता नहीं क्यों हम लोग बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं। जी। उसको मतलब एक सिर्फ एक टेस्ट ग्राउंड के जैसा यूज करके भूल जाना चाहिए। आपको याद भी नहीं होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में क्या हुआ, या वेस्ट इंडीज में जो बायलैटरल हुआ था उसमें क्या हुआ। तो एक्चुअली कोई जरूरी नहीं है। दिक्कत यह है कि 90 के दशक में इतने ज्यादा मतलब ट्राई सीरीज हुए थे,
उससे हमारा सबका मतलब ध्यान थोड़ा भटक गया था। हम्म, तो आई थिंक दैट वी शुड जस्ट लर्न, मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट बायलैटरल व्हाइट बॉल क्रिकेट फ्रॉम कंट्रीज लाइक दैट, बिकॉज हम बहुत ज्यादा इसको जीवन मरण का सवाल बना लगे। सर, तो मूविंग फॉरवर्ड तो बायलैटरल क्रिकेट हमें कम ही होता नजर आएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब एज एन मुश्किल हो जाएगा बायलैटरल क्रिकेट को आगे। मतलब देखिए, जो बायलैटरल क्रिकेट पहले से शेड्यूल्ड है वही होंगे। आप देखिए, वैसे ही वनडे मैचेस कम हो गए हैं, जी, T20 मैचेस भी कम हो। आप देखिए, आप जनवरी एंड से लेकर मार्च एंड तक आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला खेल रहे हैं। जी, फिर सीधा जो है आप बायलैटरल क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे जी, जून में, आईपीएल के ठीक बाद। जी, तो आपको आखिरी जो T20 सीरीज खेलेंगे वो जनवरी में खेलेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ। तो मतलब लगभग 5 महीने बाद अब सीधे T20 वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल T20 खेलने वाले हैं। बीच में आईपीएल जरूर आएगा, बट आई एम जस्ट सेइंग दी कि इतना ज्यादा वक्त जाएगा। तो ये मतलब मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रहा है। हम्म, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जो है इस वक्त आपके जो प्लेयर्स हैं वो फॉर्मेट स्पेसिफिक। हमारा जो पब्लिक है वो इस बात को नहीं समझ पाया कि फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर्स बन गए हैं, और लोग जो है कम ही खेलते हैं। अब जो कोई अजिंक्य रहाणे हैं, वो जुलाई अगस्त में दिखे थे आपको, अब सीधे जी, आप दिसंबर में दिखाई देंगे। जी, उसके अलावा जो दूसरे जो खिलाड़ी हैं, शमी तो T20 क्रिकेट खेलते ही नहीं है। काफी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो T20 क्रिकेट नहीं खेलते, तो काफी लोग आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये इस बात को हमें समझने की जरूरत सर, इस वर्ल्ड कप में आपको क्या लगता है एक्स फैक्टर कौन हो सकता है इंडियन टीम का? है। मुझे लग रहा है एक्स फैक्टर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि इंडिया जो है एक वन डिमेंशनल टीम है। जी, इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया को अगर कुछ करना है तो एक एक्स एक्स फैक्टर जो है हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया भले ही बायलैटरल क्रिकेट जीत गई हो और बाकी सब चीजें हो, इंडिया काफी हद तक आउटडेटेड वनडे क्रिकेट खेलता है। जी, क्योंकि आपके बल्लेबाज गेंदबाजी नहीं करते, आपके गेंदबाज बल्लेबाजी नहीं करते। आपके पास जो ऑलराउंडर्स हैं उनका सिर्फ एक शोबा बहुत अच्छा है, दूसरा शोबा उतना ज्यादा अच्छा चलता नहीं है। तो आप जो है बहुत ज्यादा एक वन डिमेंशनल टीम। तो आई थिंक दैट ऐसे में अगर आप कुछ कमाल कर जाएं इस विश्व कप में, तो एक बहुत ज्यादा एक अतिशयोक्ति होगी मेरे हिसाब से। तो आई थिंक दैट इन दोनों का चलना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक तो हार्दिक जो है ऑलराउंडर है, और सूर्य कुमार यादव जो है वो एक मतलब एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट लेकर अजीब। आते हैं। हाँ, तो इसलिए इन दोनों का चलना बहुत जरूरी है इंडिया की। सर, पर सूर्य कुमार यादव को लगता है आपको लगातार मौके मिलेंगे 11 में? आई थिंक अय्यर और केएल राहुल। अगे अगेन मैं आपसे वही दरख्वास्त करूंगा कि डोंट लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि हर मैच में मौका मिलेगा ही नहीं। जरूरी नहीं होता। भले ही आप 3-4 मैच में खेलें, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। जी, मतलब गलती ये हम क्या करते हैं कि हम ये 3-4 मैच में, मतलब एज इन हर मैच में आप इतना ज्यादा, मतलब आई डोंट थिंक वी नीड टू लुक एट इट दैट फार। इट डिपेंड्स ऑन क्या बोलते हैं द कंडीशन ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सर, इस एपिसोड का एक आखिरी सवाल था। जैसे आपने बुक लिखी है वर्ल्ड कप हीरोज, अगर आपको अभी एक प्रिडिक्शन करनी हो कि इस वर्ल्ड कप के बाद आप अपनी बुक में अपडेट कर रहे हैं और उस बुक में आपको एक प्लेयर का एडिशन करना है 2023 वर्ल्ड कप से, तो उसमें आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर हो सकता है जो उस बुक में एंट्री कर सकता है? मुझे लगता है जॉस बटलर। जॉस बटलर लोअर ऑर्डर में बैटिंग करेंगे वो, आई थिंक। हाँ, और कप्तानी है, विकेट कीपिंग है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेके आएंगे वो मेरे हिसाब से। डू यू क्योंकि थिंक इंग्लैंड? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो है मॉडर्न वनडे क्रिकेट खेलते हैं, और उनके पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं। उनके पास डेप्थ है उनके टीम्स में, जो काफी टीम्स में नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स वेयर इंडिया विल लूज आउट। सो डू यू थिंक इंग्लैंड विल स्टार्ट एज फेवरेट्स? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इंग्लैंड ऐसे फ्लैट पिचेस पे 400, 450 भी कर दे कंसिस्टेंटली।
और उसके अलावा जो है आई थिंक दैट दे विल आल्सो स्कोर वेरी रैपिडली एंड आप देखोगे कि उनके मैचेस में स्कोरिंग काफी तेजी से होगी। ओके एंड सर, एक और चीज थी दूसरी बुक को लेके, जो अपने सनत जयसूर्य की बायोग्राफी लिखी है। सर, हम जैसे उनके स्टैट्स पढ़ते हैं तो ओडीआई में उनके 13,000 से ज्यादा रन है और 300 से ज्यादा विकेट है। डू यू थिंक ही इज वन ऑफ दोस अंडर अप्रिशिएटेड प्लेयर्स इन ओडीआई फॉर्मेट? क्योंकि हम जब भी आई डोंट थिंक ओडीआई ग्रेड्स की हम बात करते हैं तो तेंदुलकर आते, ऑलराउंडर की बात करते हैं तो मोस्टली जैक कालिस का नाम आता है। बट सनत जयसूर्य को खासकर नई जनरेशन थोड़ा कम जानती है। अब आप कुछ नहीं कर सकते उस बात के लिए, पर आई थिंक दैट आई डोंट थिंक मतलब जस्ट बिकॉज लोग बात नहीं करते उसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रेट प्लेयर नहीं है। तो आई थिंक दैट ही विल बी लिविंग लेजेंड। मतलब जी आई थिंक दैट ही वाज अ टेरिफिक टेरिफिक क्रिकेटर जी। एंड आई थिंक ही चेंज्ड a lot of things in world cricket. And sir, before finally ending this episode, one bold prediction you would like to make for the upcoming World Cup? देखिए, मेरे हिसाब से बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि बांग्लादेश इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज पैकेज इन दिस वर्ल्ड कप। Okay, क्योंकि आई थिंक दैट बांग्लादेश का वनडे रिकॉर्ड जो है उनके T20 रिकॉर्ड और टेस्ट रिकॉर्ड से काफी काफी बेहतर है। अच्छा है। पिछले 3-4 सालों में उन्होंने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश इज गोइंग टू बी अ साइड टू वॉच आउट फॉर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो बिकॉज आई थिंक दैट दे हैव गॉट डेप्थ इन देयर लाइनअप। उनके पास 3-4 बढ़िया ऑलराउंडर्स हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग दैट आई थिंक साइड लाइक इंडिया इज गोइंग टू मिस। हमारा टीम बहुत ज्यादा, इंडिया की टीम में, हमारा नहीं कहूंगा जी। बिकॉज एज एन एनालिस्ट आई एम सपोज नॉट टू बी लाइक अ फैन, Yeah. बट मेरे हिसाब से कि इंडिया की टीम जो है काफी ज्यादा वन डिमेंशनल है। और पाकिस्तान की भी टीम उसी तरह वन डिमेंशनल है। और आई थिंक दैट दैट्स व्हाई दीज टीम्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट। Yeah. एक लंबे टूर्नामेंट में क्या होता है कि आपको ज्यादा दिक्कत होती है, आपके पास डेप्थ ना हो तो, जी। और वो इंडिया को पता चलेगा। सर, दैट सेड हम लोग इस एपिसोड को फाइनली एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ लोगों को पसंद आया होगा और हमने काफी अच्छी बात की, काफी कड़वे सच का हमने सामना किया। एंड विद दैट आई एंड द रिकॉर्डिंग। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग फॉर द एपिसोड।